नमस्ते विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गणित एकेडमी इंजीनियरिंग में। तो आज के वीडियो सेशन में हम बात करने वाले हैं डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ साइंटिस्ट बी इन योर डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ में। ठीक है, तो यहाँ पे साइंटिस्ट बी के टोटल में 579 वैकेंसीज आए हैं, जिसमें कि 51 बैकलॉग वैकेंसीज है। साइंटिस्ट बी इन डीएसटी और एडीए। ठीक है, तो डीएसटी मतलब क्या? डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। एडीए मतलब हमारा एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी। ठीक है, तो यहां पे पूरे नोटिफिकेशन के बारे में बात करने वाला। अभी तक इसका लिंक जो है एक्टिवेट नहीं हुआ है, तो मैं पूरा यहां पे आप लोगों के साथ इन डिटेल चर्चा करने वाला हूं कि इस नोटिफिकेशन में क्या क्या रहेंगे। तो वीडियो सेशन में जरूर एंड तक आप लोग देखिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए फिर नोटिफिकेशन को स्टार्ट करते हैं। तो यहां पे देखिए आपका जो है आरएसी इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम ग्रेजुएट इंजीनियर्स एंड पोस्ट ग्रेजुएट इन साइंस इंक्लूडिंग स्टूडेंट्स हु आर अपीयरिंग और हु हैव अपीयर्ड इन द फाइनल एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे फ्रेशर्स जो कि आपके पास आउट हो चुके हैं या जो फाइनल ईयर्स में है वो भी अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे फॉर द पोस्ट ऑफ साइंटिस्ट बी इन डीआरडीओ, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी इन लेवल 10। पे मैट्रिक्स यहाँ पे 56,100 से लेके आपका रहेगा। तो यहाँ पे ये जो है ग्रुप ए गैजेटेड ऑफिसर आप रहेंगे। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि वैकेंसीज क्या क्या है, तो यहाँ पे देखिए टेबल 1 गिवन shows discipline wise detail of vacancy and is divided into two parts, part 1 और part 2। तो यहाँ पे दो पार्ट में जो है नोटिफिकेशन है, तो एक एक करके देखते हैं। तो पार्ट 1 जो है बेसिकली ये रिक्रूटमेंट होगा गेट स्कोर। यहाँ पे गेट स्कोर से आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा फॉर रिटन एग्जामिनेशन फॉलोड विद पर्सनल इंटरव्यू। ठीक है, तो यहाँ पे गेट स्कोर भी होगा। गेट स्कोर से आपको पहले रिटर्न के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, फिर आप रिटर्न एग्जाम देंगे, उसके बेसिस पे आपको पर्सनल इंटरव्यू में जो है शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। तो देखिए इसमें फर्स्ट क्या है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। डीआरडीओ में टोटल आपका 135 है। ये 8 जो है ये आपका बैकलॉग वैकेंसीज है। फिर आपका एडीए में टोटल 12 है और डीएसटी में टोटल 2 वैकेंसी है। अब यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है, तो फर्स्ट क्लास बीटेक डिग्री चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, या इनमें से कोई भी एक आपका अगर ब्रांच है इलेक्ट्रॉनिक्स का तो आप इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के अंडर में अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन। बीटेक फर्स्ट क्लास डिग्री होना चाहिए, मतलब 60% मार्क। साथ ही इसके साथ एक और कंडीशन आपका मेट होना चाहिए। तो पहला कंडीशन क्या है, या तो आप गेट क्वालिफाइड हो इन ईसीई पेपर। अगर आपने गेट क्वालिफाई नहीं किया है तो आपके पास आईआईटी एनआईटी का बीटेक का डिग्री होना चाहिए। इनमें से कोई भी 18 में से एक कोई भी डिपार्टमेंट में तो आप अप्लाई कर सकते हो। तो जो लोग आईआईटी एनआईटी वाले हैं उनको डायरेक्ट, अगर उनका 80% बन रहा है तो उनको डायरेक्ट जो है रिटन एग्जामिनेशन के लिए उनको आगे कर दिया जाएगा। और अगर आप गेट स्कोर के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं तो यहां पे आपके स्कोर के बेसिस पे आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा फॉर रिटन एग्जामिनेशन। ठीक है, तो ये डाउट नहीं आना चाहिए। अगर आप आईआईटी एनआईटी के ग्रेजुएट है, आपके पास 80% मार्क है, तो आपको डायरेक्टली रिटन एग्जाम के लिए भेज दिया जाएगा। और अगर आप गेट के थ्रू जा रहे हैं तो आपको सबसे पहले गेट स्कोर के बेसिस पे शॉर्टलिस्ट यहां पे किया जाने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट है मैकेनिकल। तो यहां पे डीआरडीओ में देखिए टोटल 132 प्लस 12 जो है यहां पे बैकलॉग वैकेंसीज। एडीए में 17, डीएसटी में 1। तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन यहां पे भी सेम, बीटेक डिग्री चाहिए मैकेनिकल में, या इन तीनों में से कोई एक में होना चाहिए। साथ ही आपके पास गेट क्वालिफाइड हो आप, तो आप गेट क्वालिफाई रहना चाहिए, या अगर आप एनआईटी आईआईटी से पास आउट है तो आपके पास 80% होना चाहिए डिग्री में। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है क्या, कंप्यूटर साइंस। तो मैं यहां पे जो है सिलेबस के लिए और एग्जाम के लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तो ये वीडियो को आप जितना हो सके लाइक जरूर कीजिए। अगर यहाँ पे 50 लाइक्स आ जाता है तो मैं दूसरा वाला जो वीडियो है उसको भी बहुत जल्दी रिलीज कर दूंगा। ठीक है, ऑनलाइन कर दूंगा, तो लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो को। तो यहाँ पे देखिए थर्ड क्या है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। तो यहाँ पे डीआरडीओ में टोटल 10 है, साथ ही इसमें 104 है,
+10 यहाँ पे बैकलॉग वैकेंसी है, एडीए में 4 और डीएसटी में 2। तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पे भी वही है, बीटेक डिग्री फर्स्ट क्लास चाहिए कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग या इन 11 में से कोई भी एक डिपार्टमेंट में होना चाहिए। अगर आप गेट क्वालिफाई से जा रहे हैं तो आपका गेट का पेपर कोड CS होना चाहिए, या अगर आप IIT NIT से है तो आपका मिनिमम गेट परसेंटेज 80% होना चाहिए सारे सेमेस्टर में, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाता है पार्ट 2, ठीक है, पार्ट 2। तो यहां पे कोई भी रिटन एग्जामिनेशन नहीं होगा, यहां पे आपको गेट स्कोर के बेसिस पे शॉर्टलिस्ट किया जाएगा फॉर योर पर्सनल इंटरव्यू, यहां पे कोई भी रिटन एग्जाम नहीं है। तो पार्ट 2 में देखिए कौन से वैकेंसीज है, डिसिप्लिन है। तो यहां पे देखिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में DRDO में टोटल 25+5 है, ADA में 2 है, DST में 1 है। तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन यहां पे बीटेक डिग्री चाहिए फर्स्ट क्लास इन इलेक्ट्रिकल या इन 8 में से कोई भी एक आपका ब्रांच होना चाहिए इंजीनियरिंग का। साथ ही यहां पे आपने EE से गेट अगर आपने लिखा है तो आप यहां पे एलिजिबल है। नेक्स्ट आ जाता है मटेरियल साइंस इंजीनियरिंग एंड मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग। तो DRDO में टोटल यहां पे 15 वैकेंसी है, +1 यहां पे यहां पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है आपका बीटेक का फिर से वही फर्स्ट क्लास डिग्री होना चाहिए इन मेटलर्जी, या इन 5 में से कोई भी एक आपका बीटेक का ब्रांच होना चाहिए, और आपने गेट का पेपर कोड आपका MT होना चाहिए, ठीक है, मेटलर्जी। नेक्स्ट आ जाता है फिजिक्स और केमिस्ट्री। तो यहां पे देखिए टोटल 27 वैकेंसीज है और केमिस्ट्री में 25। तो यहां पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है ये आपका MSc इन फिजिक्स होना चाहिए और आपका गेट का पेपर कोड PH, या अगर आप इनमें से कोई भी एक बीटेक के ब्रांच के हैं और साथ ही आपने गेट PH में दिया है तो आप एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री में 25, यहाँ पे भी MSc में आपका फर्स्ट क्लास डिग्री होना चाहिए, और अगर आपका बीटेक का डिग्री इनमें से कोई भी एक है तो आप अप्लाई कर सकते हो अगर आपने गेट का पेपर दिया है CY से। नेक्स्ट आ जाता है केमिकल इंजीनियरिंग। तो यहां पे भी सेम वही कंडीशन चल रहा है। टोटल वैकेंसीज की देखें अगर तो 16+4 20 है टोटल DRDO में, और DST में 1 है। तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पे क्या है, बीटेक फर्स्ट क्लास डिग्री होना है आपका केमिकल में, या अगर इनमें से कोई भी एक आपका बीटेक का डिग्री है और अगर आपने गेट का पेपर CH में लिखा है तो आप एलिजिबल है। नेक्स्ट है एरोनॉटिकल। तो यहां पे भी टोटल 23 सीट्स है DRDO में और 7 वैकेंसीज है ADA में। तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन स्टिल द सेम, आपको फर्स्ट क्लास बीटेक का डिग्री चाहिए एरोनॉटिकल में या इन 3 में से कोई भी एक में, और साथ ही आपने गेट का पेपर AE में लिखा है तो आप एलिजिबल है। नेक्स्ट है मैथमेटिक्स। तो यहां पे जो है फर्स्ट क्लास डिग्री होना है आपका मैथमेटिक्स में, या इन तीनों में से कोई भी एक अगर आपका डिग्री है तो आप अप्लाई कर सकते हो अगर आपने गेट का पेपर लिखा है MA से। नेक्स्ट है आपका सिविल इंजीनियरिंग। तो फर्स्ट क्लास बीटेक डिग्री इन सिविल या इन 7 में से कोई भी एक ब्रांच। यहां पे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आर 10, और साथ ही आपने अगर गेट का पेपर CE में लिखा है तो आप एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। नेक्स्ट आ जाता है इंस्ट्रूमेंटेशन में। तो यहां पे टोटल 2 वैकेंसी है DRDO और ADA मिला के, सेम एसेंशियल क्वालिफिकेशन, बस यहां पे ये है कि आपका गेट IN में होना चाहिए, या अगर आपका बीटेक इन 9 में से कोई भी एक ब्रांच में है तो आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे जनरल के लिए एक भी वैकेंसी नहीं है, तो ये चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो मटेरियल साइंस के लिए यहाँ पे देखिए DRDO में टोटल 10 वैकेंसीज है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन इज द सेम कि अगर यहाँ पे आपका फर्स्ट क्लास MSc है मटेरियल साइंस में तो आप अप्लाई कर सकते हो, या इन 8 में से कोई भी एक में है तो आप अप्लाई कर सकते हो, और आपका गेट का पेपर कोड XE होना चाहिए। नेक्स्ट है नेवल आर्किटेक्चर। तो DRDO में टोटल 3 वैकेंसीज है यहाँ पे। एसेंशियल क्वालिफिकेशन सेम है, गेट क्वालिफिकेशन बस NM होना चाहिए, और आपके जो अलाइड इंजीनियरिंग ब्रांचेस है इनमें से कोई भी एक हो तो चलेगा। नेक्स्ट है एनवायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग। तो यहाँ पे 1 वैकेंसी है, सेम बिल्कुल भी सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका गेट का पेपर कोड ES होना चाहिए, या बीटेक का डिग्री इनमें से कोई भी एक विथ 60%। एटमॉस्फेरिक साइंस में फर्स्ट क्लास मास्टर डिग्री, ठीक है, गेट का पेपर कोड आपका XE है तो आप अप्लाई कर सकते हो। ये सारे आपके ब्रांचेस एलिजिबल है एटमॉस्फेरिक के अंदर। नेक्स्ट है माइक्रोबायोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री। तो ये सब MSc ब्रांचेस है, तो यहाँ पे गेट का पेपर आपका एक्सेल होना है, यहाँ पे भी एक्सेल होना है, तब आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो हो गए नंबर ऑफ वैकेंसीज के बारे में हमने बात किया।
अब यहां पे अगर मैं बात करूं एलिजिबिलिटी, तो यहां पे एलिजिबिलिटी अगर देखोगे आप तो पार्ट 1 के लिए, पार्ट 1 जिसमें एग्जाम होने वाला है, कैंडिडेट शुड पोजेस द रिक्विजिट एसेंशियल क्वालिफिकेशन along with a valid गेट क्वालिफिकेशन, तो आपके पास BTech डिग्री along with गेट, या आपके पास BTech डिग्री NIT से है विद 80% मार्क, तब आप अप्लाई कर सकते हो। पार्ट 2 के लिए यहां पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन तो मैंडेटरी है BTech, साथ ही आपका गेट का भी मार्क्स जो है यहां पे वैलिड रहेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है हाउ टू अप्लाई। तो हाउ टू अप्लाई के लिए मैं नीचे लिंक आप लोगों को दे दूंगा नोटिफिकेशन का। अभी तक जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट नहीं हुआ है, सो विद इन अ वीक मुझे लगता है ये स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि 139 वाला जो है अंडर प्रोसेस है, जिसमें मैंने जिसको कवर किया था एक्सपीरियंस कैंडिडेट साइंटिस्ट CDEF के लिए, उसका अभी भी नोटिफिकेशन जो है ऑनलाइन अभी भी उसका स्टेटस है, तो इसी वजह से ये कुछ दिनों में लाइव हो जाएगा 140 वाला जो एडवर्टीजमेंट है। तो यहां पे आपको क्या क्या चीजें चाहिए, तो देखिए सबसे पहले यहां पे आपका जो बेसिकली है, तो एक चीज, जो लोग गवर्नमेंट सर्विस अभी कर रहे हैं, ठीक है, PSU वगैरह में है, उनको पहले ही फॉर्म जब आप फिल करोगे तभी आपको यहां पे CCA से, कैडरे कंट्रोलिंग अथॉरिटी से, आपको वहां पे आपके ऑफिस में बोलना पड़ेगा कि आप इस नोटिफिकेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं। पहले ही मैं ये चीज बता दूं, ये नहीं कि इंटरव्यू के दौरान आप बता रहे, नहीं, जब आप फॉर्म फिल करेंगे तभी आपको बताना है आपके CCA को कि आप ये वाले नोटिफिकेशन में इंटरेस्टेड है और आप अप्लाई कर रहे हैं। क्योंकि यहां पे देखिए लिखा है, द कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ कॉपी ऑफ प्रूफ ऑफ देयर कम्युनिकेशन विद देयर एम्प्लॉयर रिगार्डिंग देयर एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। तो आपने जब अप्लाई किया तभी आपको दिखाना पड़ेगा, ठीक है। और तो बाकी यहां पे सब जो है नॉर्मल है कि आपका गेट का पेपर कोड और जो जो आप जिस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो मैच करना चाहिए अकॉर्डिंग टू द एडवर्टीजमेंट। अगर यहां पे आप देख रहे हो कि कोई आप गलत गेट स्कोर भर रहे हो तो आपके ऊपर क्रिमिनल प्रोसीडिंग लिया जाएगा और आपको 3 साल के लिए डीबार कर दिया जाएगा DRDO के कोई भी वैकेंसी के लिए। तो इसीलिए इसको नहीं कीजिएगा। लास्ट ईयर हुआ है ऐसे 6 कैंडिडेट्स लोगों को डीबार किया गया है। अब डॉक्यूमेंट्स क्या क्या अपलोड करना है, तो आपके डेट ऑफ बर्थ के लिए मैट्रिकुलेशन मतलब 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट या आप बर्थ सर्टिफिकेट दे सकते हो। उसके बाद एसेंशियल क्वालिफिकेशन के लिए मार्कशीट, ठीक है, फ्रंट और रिवर्स साइड बोथ करके देना है। फिर अगर आपका मार्क्स CGPA या CPI में है तो उसको परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट किया गया है आपके यूनिवर्सिटी का, उसके लिए एक आपको देना पड़ेगा। फिर आपका कास्ट या सर्टिफिकेट। फिर जो है ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स है मैक्सिमम 500 KB के अंदर हो जाना चाहिए। और अगर कहीं पे कुछ आपके नेम में गलती है तो उसके लिए एफिडेविट, साथ ही आपका रीसेंट एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, आपका सिग्नेचर और गेट का स्कोर कार्ड, ठीक है, गेट का स्कोर कार्ड। साथ ही अगर आप, मैंने जैसे कि कहा, कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हैं तो आपको यहां पे CCA को जो आपने इन्फॉर्म किया है उसका एक साइंड डिक्लेरेशन आपको दिखाना पड़ेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करेंगे अगर एप्लीकेशन फी, तो यहां पे जनरल EWS और OBC के लिए 100 रुपीज, बाकी कोई भी कैटेगरी के लिए यहां पे कोई भी एप्लीकेशन फी नहीं है और वुमेन कैंडिडेट्स के लिए भी यहां पे कोई एप्लीकेशन फी नहीं है। अब स्क्रीनिंग और शॉर्टलिस्टिंग, तो कैटेगरी 1 के लिए आपको मैंने जैसे कहा गेट स्कोर के बेसिस पे 1:25 के रेशियो में आपको रिटर्न एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा। अगर आप IIT NIT से है तो डायरेक्टली देखिए यहां पे रिटर्न एग्जामिनेशन के लिए आपको बुलाया जाएगा, ठीक है। और यहां पे जो लोग रिटर्न एग्जाम को क्लियर करेंगे तो उन लोगों को फिर आपका इंटरव्यू में 1:5 के रेशियो में कॉल आएगा। और अगर आप पार्ट 2 से अप्लाई कर रहे हैं तो डायरेक्टली आपको गेट स्कोर के बेसिस पे 1:5 के रेशियो में इंटरव्यू में कॉल आएगा, ठीक है। अब अगर रिटर्न एग्जाम का मैं बात करूं तो इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो लेके आऊंगा। मैंने जैसे कि कहा यहां पे आप लोगों को 50 से ज्यादा लाइक करना है वीडियो को, तो मैं वो वाले वीडियो सेशन को भी यहां पे आप लोगों के लिए लेके आ जाऊंगा, ठीक है। तो यहां पे रिटर्न एग्जाम में बेसिकली जो है UPSC मेंस की तरह यहां पे एग्जाम होगा। तो यहां पे 2 पेपर रहेंगे, 2 पेपर्स ऑफ 300 मार्क ईच, ठीक है, 3 आवर ड्यूरेशन के लिए होगा। तो ये UPSC मेंस के एग्जाम की तरह रहेगा, मतलब यहां पे आपका OMR शीट में आपको गोला नहीं भरना है, यहां पे आपको लिखना है। सब्जेक्टिव पेपर रहेगा, तो इस चीज का ध्यान देंगे, सब्जेक्टिव पेपर है यहां पे। और जो आपके एग्जाम होंगे वो इनमें से कोई भी एक सेंटर में होगा, ठीक है, इनमें से कोई भी एक सेंटर में होगा। और रिटर्न एग्जामिनेशन 16 अक्टूबर को होगा,
तो जैसे जैसे मैंने आपको कहा, आप अगर ये वीडियो को पसंद करते तो प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। मैं आपको रिटन एग्जामिनेशन के लिए पूरा डिटेल कैसे आंसर राइटिंग करना है ये सब में मैं आप लोगों को हेल्प करने वाला हूं, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर बात करूं सिलेक्शन प्रोसेस का, तो यहां पे तो ऑलरेडी सारे सिलेक्शन प्रोसेस में बात कर चुका हूं, तो इस पे और बात नहीं करने वाले। तो सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या रहेगा, तो पार्ट ए के लिए आपका बेसिकली 80% वेटेज आपके रिटन एग्जाम को दिया जाएगा और 20% वेटेज आपके पर्सनल इंटरव्यू को दिया जाएगा। तो गेट का स्कोर यहां पे अगर आप पार्ट 1 मतलब कौन सा, अगर आप ईसी, सीएसई या मैकेनिकल से अप्लाई कर रहे हैं तो गेट का स्कोर मायने नहीं रखता है, यहां पे बस शॉर्टलिस्टिंग के लिए गेट स्कोर यूज होगा। उसके बाद आप जितना रिटन एग्जाम और अपने पर्सनल इंटरव्यू में लाते उस बेसिस में आपका सिलेक्शन होगा। और अगर आप पार्ट 2 से अप्लाई करते हैं तो यहां पे 80% वेटेज गेट स्कोर को दिया जाएगा और 20% पर्सनल इंटरव्यू को। लेकिन ये एक चीज मैं आप लोग को थोड़ा सा यहां पे क्लियर कर देता हूं कि जो 20% मार्क पर्सनल इंटरव्यू का रहता है ना, वो कभी कभी ज्यादा वेट कैरी कर जाता है। वेट नहीं मतलब ज्यादा उसमें आपका बोलते हैं क्या है ना, कि वो ज्यादा इफेक्ट करता है आपके सिलेक्शन होने में, ठीक है। तो ये जो है इस पे थोड़ा सा आपको केयर करना है कि आपका पर्सनल इंटरव्यू जो है बहुत ही अच्छे वे में जाए, जब आप जा रहे हैं खुद को प्रेजेंट आप बहुत अच्छे से कर पाए, ठीक है। तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तो यहां पे देखिए लिखा भी हुआ है, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स ऑफ 70% फॉर अनरिजर्व कैटेगरी एंड 60% फॉर ऑल अदर कैटेगरी इन पर्सनल इंटरव्यू विल बी कंसिडर्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल मेरिट लिस्ट। तो ऐसे नहीं कि आपने फुल मार्क लेके आए रिटर्न में लेकिन इंटरव्यू में फेल कर गए, ऐसा नहीं होगा। इंटरव्यू में एक मिनिमम मार्क रहेगा। और मैं जैसे कि बार बार बोला, इंटरव्यू आपका बहुत बड़ा पार्ट प्ले करता है सिलेक्शन में, ठीक है। क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं ना जिनके पास ज्ञान बहुत होता है लेकिन वो ना उसको बोल नहीं पाते हैं, तो इस चीज का थोड़ा सा केयर करना है। तो अभी के लिए आप लोग रिटन एग्जाम में फोकस कीजिए, इंटरव्यू का बाद में देखिएगा, ठीक है। तो बाकी तो यहाँ पे क्लोजिंग डेट अभी तक ऑनलाइन एप्लीकेशन का लिंक एक्टिवेट ही नहीं हुआ है, तो क्लोजिंग का बात अभी नहीं है। जिस दिन एक्टिवेट हो जाएगा मैं अपने जो टेलीग्राम ग्रुप में आप लोगों को मैं नोटिफाई कर दूंगा, ठीक है। तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप का नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहां पे जितने भी लेटेस्ट अपडेट होते हैं मैं आप लोगों को बताते रहता हूं। अब जनरल इंस्ट्रक्शन यहाँ पे सब लिखा हुआ है। एक और जो सबसे ज्यादा डाउट रहता है ओबीसी कैंडिडेट्स को कि हमारा पुराना वाला जो सर्टिफिकेट है वो चलेगा कि नहीं, तो यहां पे ये चीज ध्यान रहे कि आपका सर्टिफिकेट ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2022 से एंड इट मस्ट बी वैलिड थ्रू फाइनेंशियल ईयर 2022 और 2023। तो अगर आपका ओबीसी सर्टिफिकेट इस डेट पे इशू हुआ है या इसके बाद तो वैलिड है, अगर इससे पहले हुआ है तो इनवैलिड है, ठीक है। और जितने भी कैंडिडेट्स हैं इनको अपना एडमिट कार्ड वगैरह और स्टेटस ऑफ रिक्रूटमेंट ये सब वेबसाइट पे ही मिलेगा, तो वेबसाइट का लिंक मैं नीचे दे दूंगा, वहां से आप लोग देख सकते हो, ठीक है। और एक चीज यहां पे, अगर नोटिफिकेशन में कोई भी डाउट रहता है, मैंने जितने भी पॉइंट थे उसको सभी को कवर करने का यहां पे कोशिश किया है, फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो सबसे पहले मैं बोलूंगा आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं क्लियर करने का कोशिश करूंगा। अगर नहीं हो पाता है तो आप ये फोन नंबर पे कॉल कर सकते हो ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स, या ये 2 मेल आईडी पे आप मेल करके अपने डाउट्स क्लियर करवा सकते हो, ठीक है। तो आशा करता हूं आज का वीडियो सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक एंड शेयर वीडियो को जरूर कीजिए, और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले सेशन में, धन्यवाद।